और अब बात करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर की। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों छात्रों से सीधे संवाद किया है। पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आधी रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया। इस वीडियो में एक क्लियर मैसेज है कि पेपर लीक की समस्या को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, इसीलिए अब ऐसा कानून बनाने की तैयारी है जो सिर्फ पेपर लीक के लिए होगा। पीएम ने इस मैसेज में कहा कि सरकार एक बहुत ही कठोर कानून के मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक में रखने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद में अगले हफ्ते पेश और पास कराने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी के मैसेज से साफ है कि नया कानून बहुत ही सख्त होने जा रहा है। पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी और साथ ही सरकार सोनम की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से डायरेक्ट मैसेज दिया गया है और सीधा संवाद किया गया है उन युवाओं के साथ जो अब तक मांग कर रहे थे कि पेपर लीक को लेकर कोई कठोर कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैबिनेट में ये बिल लाया जाएगा जिसमें कठोर कानून होंगे। जो लोग पेपर लीक करते हैं और साथ ही करवाते हैं, जो माफिया काम करता है, उसके खिलाफ कठोर कानून बनेंगे और इसी सत्र के दौरान कोशिश होगी कि बिल को पास करा लिया जाए संसद से। प्रधानमंत्री मोदी के इस आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है 28 दिन बाद। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सरकार करेगी बड़ा बदलाव। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। पेपर लीक रोकने के लिए ऐतिहासिक कानून बनने वाला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधार की शुरुआत। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के इस भरोसे का असर भी दिखने लगा है। पीएम की अपील के फौरन बाद 25 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और अगले 24 घंटे में सरकार बड़े कदमों की तैयारी में है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि जो होने वाला है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके
कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पीएम मोदी के मिडनाइट ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि पेपर लीक को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और 25 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक तक सरकार सीधे पहुंची है। सरकार के 2 बड़े मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आधी रात के बाद मेदांता अस्पताल पहुंचे, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया, जिसके बाद वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएम के वीडियो और फिर वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद अब आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक से जुड़े बिल को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी के एक्टिविस्ट से नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात करेंगे। लेकिन आज होने वाली इस मुलाकात से पहले सीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन से नीचे किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। सीजेपी से आज बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार ने बड़े और कठोर कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। सरकार पेपर लीक के खिलाफ जो बिल ला रही है उसमें क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पीएम मोदी ने खुद संकेत दिए हैं कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ पहले से कठोर कानून बनेगा। पेपर लीक करने वालों की सजा को बहुत कठोर और लंबा किया जा सकता है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा मिलेगी। पेपर माफिया को कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। साफ है कि अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ तेज कार्रवाई होगी। जल्द फैसला होगा। अगले हफ्ते सरकार इसे संसद के पटल पर रख देगी। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट में अपना पुराना रुख दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगें। राहुल गांधी भले ही विरोध के नए नए तरीके निकाल रहे हों, लेकिन पीएम मोदी के स्टेटमेंट के 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। ये कोई मामूली विषय नहीं। और अब आपको बताते हैं कि सरकार के मैसेज का मतलब क्या है। दरअसल सरकार जंतर मंतर विरोध करने वालों को 20 जुलाई को जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ था, उसमें मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज ना करने को लेकर सकारात्मक रवैया या रुख अपना रही है। तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एक्शन नहीं होने जा रहा है, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ एक ऐतिहासिक कानून बनाने की तैयारी हो रही है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस सत्र में ही इस बिल को पास कराने की सरकार की पूरी कोशिश होगी और इसमें कठोर प्रावधान रहेंगे ताकि जो पेपर लीक करवाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। और पेपर लीक के खिलाफ जो ये सख्त कानून बनने जा रहा है, उसके लिए आज कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें जो मसौदा तैयार होगा उसको मंजूर किया जाएगा। उसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा। सीजेपी की मंत्रियों के साथ बात होगी, यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो बात करेंगे। प्रोटेस्ट खत्म करने पर चर्चा होगी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही जितेंद्र सिंह इसको लेकर आज मुलाकात करेंगे सीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, और कोशिश होगी कि किस तरह से ये प्रदर्शन खत्म किया जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न या चिंता का विषय यही है कि आखिरकार आने वाले वक्त में किस तरह से पेपर लीक को रोका जाए। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि बहुत ही कठोर कानून लाने जा रही है सरकार। और इस बीच पेपर लीक के विरोध में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे। गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हो, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव भी दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को राजी हुए, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़ाया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सकारात्मक सरकार का रुख सरकार जो है अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को भी मुआवजा देने पर विचार किया है और उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो ये अब सोनम वांगचुक की तमाम मांगों को पूरा करते हुए अब बीजेपी के मंत्री साफ नजर आ रहे हैं। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक ने कहा कि ये कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind. And allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया और वो बहुत जल्द एक वीडियो में इन शर्तों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा ना होने दें।
और वहीं देर रात एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद पोस्ट किया है और उनके स्वस्थ रहने की कामना की है। पीएम ने सोनम वांगचुक से आग्रह किया है कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। और इसके साथ ही पीएम ने सोनम वांगचुक के स्वस्थ रहने की प्रार्थना की है। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। वहीं पीएम मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा, ये बात कही है उन्होंने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम के वीडियो पर इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान न करें। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और छात्रों की से माफी पीएम नरेंद्र मोदी मांगे। बात करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर की। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों छात्रों से सीधे संवाद किया है। पीएम मोदी ने उन्हें यह भरोसा दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आधी रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया। इस वीडियो में क्लियर मैसेज है कि पेपर लीक की समस्या को सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, इसलिए अब ऐसा कानून बनाने की तैयारी है जो सिर्फ पेपर लीक के लिए होगा। पीएम ने इस मैसेज में कहा कि सरकार एक बहुत ही कठोर कानून के मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक में रखने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद में अगले हफ्ते पास करवाने की कोशिश की जाएगी। पीएम मोदी के मैसेज से ये साफ है कि नया कानून बहुत ही सख्त होने वाला है। पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया। सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सरकार सोनम की सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का आधी रात को एक अहम वीडियो मैसेज सामने आया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात की और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स का, जो छात्रों का कंसर्न है, जो उनकी चिंता है, उसके ऊपर सरकार गंभीरता से सोच रही है और सरकार कैबिनेट में एक ऐसे बिल के मसौदे पर काम कर रही है जिसके जरिए पेपर लीक को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा, कानून लाया जाएगा और मुमकिन हुआ तो इसी सत्र में संसद में पेश करके इस बिल को पास करा लिया जाएगा। वहीं पेपर लीक के विरोध में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। नीट पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे। गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल वहां पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक को सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया। सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम अनशन तोड़ने को राजी हुए। हालांकि जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर ये अनशन तोड़वाया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से आपके साइड वाला आप पढ़ेंगे या पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनशन तोड़ने पर सोनम वांगचुक ने कहा कि यह कदम कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind
and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. वहीं अनशन खत्म करने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने 26 दिन बाद अपना यह अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम अलग अलग शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को देखते हुए उठाया गया है और वो बहुत जल्द एक वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा ना होने दें। और वहीं देर रात को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद पोस्ट किया और उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम ने सोनम वांगचुक से आग्रह किया है कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन भी प्राप्त करें। इसके साथ ही पीएम ने सोनम वांगचुक को स्वस्थ रहने की और उनके स्वास्थ्य की कामना की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैं सोनम जी आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। तो सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे जाकर मुलाकात की और साथ ही साथ सरकार ने जो मसौदा तैयार किया उसके बारे में पूरी जानकारी दी, जिससे आश्वस्त होने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना यह अनशन तोड़ दिया। मोदी सरकार के लिखित आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन सीजेपी लीडर अभिजीत दिपके झुकने के लिए तैयार नहीं है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि उनका प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। और पेपर लीक और इसे लेकर दिल्ली समेत देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी फुल एक्शन में है। आधी रात को पीएम मोदी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिससे पूरा माहौल बदलना शुरू हो गया। पीएम ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा कि छात्र और उनके अभिभावकों ने उनकी चिंता को लेकर वो काफ़ी सोच रहे थे और छात्रों को कोई परेशानी ना हो, कोई परेशान ना करे, किसी को भी उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही अपने वीडियो संदेश के जरिए साफ कर दिया कि जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है पेपर लीक को लेकर, सरकार उसको लेकर कितनी ज़्यादा गंभीर है और सरकार इस मुद्दे पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट में एक मसौदा तैयार होगा जिसमें जो लोग पेपर लीक करते हैं, जो करवाते हैं और साथ ही साथ जो पूरा ये माफिया सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई भी इस तरह के पेपर लीक के काले धंधे में घुसने की आने की कोशिश ना करे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। पीएम मोदी ने अपने वीडियो मैसेज में साफ साफ कह दिया है कि पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए नए कानून का मसौदा उनके पास आ गया है और आज केंद्रीय कैबिनेट में नए बिल के मसौदे को मंजूर भी किया जाएगा और संसद में अगले हफ्ते इसे पास कराने की कोशिश होगी। मतलब ये है कि पेपर लीक रोकने के लिए देश में ऐतिहासिक और बेहद सख्त कानून बनने वाला है। इस सख्त कानून में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि नए कानून में सजा मौजूदा कानून से ज्यादा और सख्त होगी। मौजूदा कानून में जहां आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाती है, तो नए कानून में बेल के नियम सख्त हो सकते हैं। मसलन निर्दोष साबित होने का सबूत मिलने तक आरोपी को बेल नहीं मिल सकेगी। अभी जहां पेपर लीक करने वालों को सजा मिलने में काफी वक्त लगता है, तो नए कानून में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं ताकि दोषियों के खिलाफ एक्शन तेज हो और उन्हें जल्द सजा मिल सके। इसके अलावा पेपर लीक में शामिल कोचिंग या टीचर के खिलाफ इस नए कानून में सख्त एक्शन का प्रावधान हो सकता है। जैसे पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने पर टीचर या कोचिंग सेंटर पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए। अब पीएम मोदी की घोषणा के बाद पेपर लीक के मामले में कल देर रात एक और बड़ा ऐलान हुआ है। दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह को ही कहा था कि
कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और रात होते होते इसका गठन भी कर दिया गया है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, जहां पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई होगी। जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा स्पेशल जज नियुक्त की गई हैं। 30 हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन देकर जारी कर दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सुबह कहा था कि पेपर लीक के मामलों को निपटाने के लिए और दोषियों को कठोर सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और उसे लेकर तुरंत कार्रवाई हुई और त्वरित कार्रवाई के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करके जस्टिस अनु ग्रोवर बालिका को स्पेशल जज नियुक्त कर दिया। वही पेपर लीक के विरोध में जारी आंदोलन और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर मोदी सरकार 24 घंटे में सुपर एक्शन मोड में दिख रही है। आइए आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में सरकार ने क्या कुछ किया है अभी तक। सबसे पहले बात की जाए सोनम वांगचुक की, तो सोनम वांगचुक को लेकर जो तमाम मांगे उनकी तरफ से की गई थी, उन मांगों को पूरा करते हुए वहां जेपी नड्डा और साथ ही साथ जितेंद्र सिंह उनके पास पहुंचे मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में और उन तमाम मांगों को मानने का उन्होंने आश्वासन दिया और लिखित प्रस्ताव उनको दिया। पीएम मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो भी जारी किया। पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा देने का वाद भी उन्होंने दोहराया। और सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर आपकी प्रतिक्रिया भी मिली जुली है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पूछा है कि सोनम वांगचुक ने जो मुद्दे उठाए थे उनका क्या हुआ। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार को पेपर लीक के खिलाफ कानून का मसौदा सामने रखना चाहिए। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। अनशन तोड़वाने की अपील विपक्ष के सांसदों ने भी की, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अमूल्य है, लेकिन उनके मुद्दों का क्या हुआ, उनकी मांगों का क्या हुआ? जो 3-4 बड़ी डिमांड्स सीजेपी की थी, जिसके लिए सोनम वांगचुक जी ने 25 दिनों तक 26 दिनों तक अनशन किया, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक हैं, जो जिन लोगों ने आत्महत्या की, जिन बच्चों ने, उनको मुआवजे की बात है, या जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न हो, इन तीनों मुद्दों का क्या हुआ? और जो सीजेपी के लीडर हैं अभिजीत दीपके जी और बाकी लोग, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि ठीक है, अनशन उन्होंने ख़त्म किया है, अपना आंदोलन जारी रखेंगे और कल देशव्यापी आह्वान भी उन्होंने दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा नाटकीय वीडियो देश के प्रधानमंत्री का आया। हाँ, बिल्कुल, लगभग सेम टाइम पे प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी आया है और वो प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो आया है वो देख के मुझे हंसी आ रही है। पहली बात तो उनका टाइम 8 बजे का रहता है, इस बार वो 12 बजे रात को प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। एसिड विक्टिम से लेके रेप केसेस से लेके तमाम चीज़ों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, लेकिन जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत ही नहीं देंगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, वो क्या कर लेगी? अब पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज बातचीत होने जा रही है। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सीजेपी नेताओं और सरकार के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी। सूत्रों की माने तो बैठक में सरकार सीजेपी से प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील कर सकती है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव दिया जा सकता है। हालांकि सीजेपी नेता अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने और सरकार के प्रस्ताव के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी प्रोटेस्ट कर रही है। पार्टी ने साफ किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है उनका विरोध जारी रहेगा। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे मुलाकात करेंगे सरकार के नुमाइंदों के साथ। हमने जो वेन्यू उनको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी बात है, लोगों का मानना भी चाहिए। आप इतना ईगो में नहीं बैठ सकते हो। लोगों से ही आप वोट मांगते हो। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिमांड्स बहुत क्लियर है। हम सारे सत्य के राह पे चल रहे हैं। हमारे जो भी इश्यूज़ है हम लोगों ने बहुत क्लियरली सरकार को बोल दिया है। हमारे डिमांड हम लोग और डिटेल में उनको बताएंगे एंड आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी
यहाँ पे लोग इतने दिनों से 34 दिन हो गए हैं जब से बैठे हुए हैं रोड पे, उनकी बात सुनेगी, उनकी बात मानेगी। सरकार की बातचीत के प्रस्ताव के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी ने आज देश भर के हर जिले में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। पार्टी ने इस अभियान का नारा हर जिला एक दिन एक मांग रखा है और लोगों से इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। पार्टी की ओर से जारी पोस्टर में कहा गया है कि ये प्रोटेस्ट छात्रों की मांगों के समर्थन और हाल के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस बर्बरता के पीड़ितों के साथ एकजुटता जताने के लिए किया जाएगा। सीजेपी ने छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों से मिलकर प्रदर्शन आयोजित करने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने को कहा है। सरकार लगातार प्रदर्शन खत्म कराने की हर कोशिश में जुटी है। शांति से प्रदर्शन करने की भी अपील की जा रही है, लेकिन कई प्रदर्शनकारी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। वो टारगेट करके पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी पर हमला कर रहे हैं। 22 जुलाई की शाम भी जब जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ी तो अचानक कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर अटैक किया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा गया। लाठी, डंडे, बोतल, पत्थर, नुकीली ईंटों से उन पर हमला किया गया। हमले में 2 एसीपी, 1 इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनमें कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल है। इंडिया टीवी से बातचीत में विवेक भगत ने उस रात की पूरी आपबीती और कहानी बताई। पूरे हाथ पर नील पड़े हुए हैं, कट के निशान हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, पूरा हाथ जो है उस पर गहरी चोटें हैं, नील पड़े हुए हैं। माथे पर गहरे ऑब्जेक्ट से चोटें हैं। आंख के नीचे आप देखेंगे विवेक जी के, ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है कि ये किस तरह का प्रदर्शन है। ये आप देखिए, आंख के नीचे पूरी स्वेलिंग है, दोनों आंखें सूजी हुई हैं और सिर्फ सूजी नहीं हुई बल्कि आपको ब्लड नजर आ रहा होगा। इस तरीके के मार्क दिल्ली पुलिस के एसीपी को कोई इस तरीके से क्यों मार रहा है? ये कैसा प्रदर्शन है? आपकी मांगे हैं, एक एसीपी को मारा जा रहा है, नुकीली ईंटों को ईंटें नुकीली की जा रही हैं ताकि गहरे घाव हों। सर, आपके दांत में भी चोट लगी, दांत भी टूटा है? हाँ, मेरे सामने वाले 2 दांत टूट चुके हैं। दिखा सकते हैं? ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी के दांत तोड़े गए। जो हमारे आगे 4-5 दिल्ली पुलिस के जवान थे, उन पे वो पानी की बोतलों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनको घेर लिया गया। हम जैसे ही पास पहुंचे तो वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई उन्होंने और आगे बढ़ गए। हम जैसे ही और आगे बढ़ रहे थे तो हमने बाईं ओर देखा कि एक हवलदार को, जो बाद में पता चला जिनका नाम बाबूलाल जी है, उनको घेर रखा था तकरीबन 25-30 लोगों की उग्र भीड़ ने। एसीपी विवेक भगत के साथ उस समय एक और एसीपी रोहित सांगवान भी मौजूद थे। रोहित सांगवान भी भीड़ के हमले के शिकार हुए। कई गंभीर चोटें उन्हें भी आई और बड़ी मुश्किल से भीड़ के चंगुल से वो बच पाए। मैं और विवेक भगत सर रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस के पास तैनात थे। तो फिर साइड पे मैसेज आया कि इस साइड जो प्रोटेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा उपद्रव कर रहे हैं, तो सभी स्टाफ थोड़ा सा इस साइड की तरफ आ जाए। तो मैं, विवेक सर और हम 5-6 का स्टाफ टोलस्टॉय संसद मार्ग क्रॉसिंग की तरफ जाने लगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही पार्क होटल के सामने के आसपास भीड़ ने हमको देखा और पुलिस वालों के ऊपर पहले पानी की बोतल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया, देन फिर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया और फिर सभी एक साथ आए, मारो मारो करके फिर उन्होंने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसमें से 5 में से 4 लोग जो है वो भाग के निकल गए थे, पर उसमें से एक जो है वो फंस गए थे। तो उसको बचाने के लिए मैं और विवेक सर भीड़ के अंदर घुसे उनको निकालने के लिए। तो उन्होंने विवेक सर को भी अंदर की तरफ खींच लिया और विवेक सर को भी मारने लगे। मैं विवेक सर से 2-3 कदम पीछे ही था, हमारे बीच में 2-3 इंसानों का फासला था। तो विवेक सर ने फिर डंडा घुमाना स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा भीड़ इधर उधर हो जाए और हम उनको तीतर भीतर हो जाए और हम उनको निकाल सकें। हेड कांस्टेबल बाबूलाल पर भी 22 जुलाई की रात करीब 8 बजे टॉलस्टॉय मार्ग पर हमला किया गया। इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने उस वक्त क्या मंजर था बताया। सैकड़ों की भीड़ और उन्हें घेरकर बुरी तरह से पीटा गया। उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनके चेहरे पर गंभीर चोटें हैं। सर, हम टॉलस्टॉय रेड लाइट्स पे हमारी ड्यूटी थी सुबह से ही और हम रीगल से और ये पार्क होटल के आगे से जा रहे थे। जैसे पार्क होटल क्रॉस किए, शांत, कोई बात नहीं थी। कहा 2000 के लगभग लोग टूट पड़े, एकदम से दबोच लिया। हमारे साथ स्टाफ था, उनको भी समझ में नहीं आई क्या हुआ, कहाँ गया हमारा बंदा।
और दबोच के खूब मारा सर। मेरे को तो ये भी होश नहीं रहा कब क्या हुआ, मतलब धक्का धक लठ भी मारे सर में भी, और चाकू भी ले रहे थे 2-3 लोग। तो वो हेलमेट था, उस वजह से लठ से बचाव हो गया, फिर हेलमेट टूट गया। उसके बाद ये चाकू मारा है सर में, तो 4 से 5 इंच घाव है। और कितने टाँके आए हैं? 5 से 6 स्टेज हैं सर, और काफ़ी पेनफुल है। हड्डी भी टूटी है, डॉक्टर कह रहे थे ग्रेविस इंजरी है। और ये हाथ तो पूरा काम नहीं कर रहा, ये तोड़ दिया है सर, और पूरा पीठ में मार रखा है दबा के। तो अचानक से भीड़ जो है, लोग जो वहां पे मौजूद थे वो एकदम एग्रेसिव क्यों हो गए? वो सर शाम के टाइम ऐसा ही कर रहे थे, जैसे पुलिस को देखते थे हाँ उल्ला करके, और अचानक से मतलब जैसे बिल्ली दबोचती चूहे को ना, ऐसे तुरंत से दबोच लिया उन्होंने, संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो हमारे सरकारी सेट था वो भी ले गए, मेरे फोन भी ले गए, मेरी जेब भी निकाल ले गए। अच्छा, जो भी आपके पास था सब वो लूट कर भी ले गए? क्या क्या लूटा उन्होंने आपके पास से? सरकारी सेट था हमारा, वो भी ले गए। वायरलेस सेट होता है? हाँ, वायरलेस सेट, और फोन था वो भी ले गए, और जेब जाब सब खाली कर ले गए। तो कितनी बार सिर में जो है वार किया है? सिर में सर 3 लठ लगे हैं, वो हेलमेट ने झेल लिए। और चाकू से? वो बेहोश हो गए, फिर पता नहीं चला। कितने बजे के करीब की घटना होगी ये 7 से 8 बजे के लगभग है। हमारे स्टाफ कोई सिविल ड्रेस में था, वो आ गए, इस वजह से बच गए, नहीं सर राज आप लोगों से ये हो नहीं पाती बात। कितने लड़कों के हाथ में चाकू होगा? 2-3 चाकू दिखाई दे रहे थे सर, इतनी मार पड़ रही थी कुछ सूझ ही नहीं रहा था। गुजरात से लेकर असम और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। सबसे ज्यादा हालात गुजरात और असम में खराब देखने को मिल रहे हैं, जहां जल प्रलय जैसे हालात बने हैं। बात अगर गुजरात की जाए तो दक्षिण गुजरात का बड़ा इलाका भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। तस्वीरें महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर की दिखा रहे, जहां कुदरत का ऐसा कहर बरपा है मानो जिंदगी की रफ्तार थम गई है। और जगह जगह गाड़ियां डूब गई हैं। 30 से 40 किलोमीटर तक का लंबा जाम भी लग गया। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुछ गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। पिछले 48 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में हुई है। यहाँ के उमरगांव में तो पिछले 2 दिनों में करीब 57 इंच पानी आसमान से बरसा है। पूरे वलसाड जिले में 48 घंटे में एवरेज 40 इंच के आसपास बारिश हुई। नवसारी जिले में भी पिछले 48 घंटों में एवरेज 32 से 35 इंच बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बरसात का फोकस मध्य और उत्तर गुजरात की तरफ शिफ्ट हुआ है। और यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वलसाड की, जहां एक लग्जरी बस बाढ़ की चपेट में आ गई। इस बस में सवार 35 यात्रियों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया है। घटना वलसाड के अमेनिटी कोपारली रोड पर हुआ है, जहां लग्जरी बस बाढ़ की चपेट में आने के बाद डूब गई। अब जिसके बाद इसमें मौजूद लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर रहे हैं। और बात अगर वलसाड जिले की करें तो यहाँ के उमरगांव तहसील के संजान हुमरान की तरफ जाने वाला ब्रिज टूट गया है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि वलसाड में कलेक्टर को स्कूल बंद करना पड़ा। वलसाड के साथ नवसारी, सूरत, तापी में भी बारिश ने कहर बरपाया। सड़कें पानी में डूब गई, घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी बीती रात नवसारी और वलसाड जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क पर उतरकर भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी खुद लोगों से मिलने गए, उनसे उनकी परेशानी के बारे में जाना और साथ ही प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया कि जो भी मदद चाहिए लोगों को वो तुरंत दी जाए। और वही अब बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश ने जैसे शहर में घोषित इमरजेंसी लगा दी है। अहमदाबाद शहर में पिछले 24 घंटों में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। पूरे अहमदाबाद जिले में कुल मिलाकर एवरेज 14 इंच बारिश हुई, जिसमें अहमदाबाद शहर में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे नदी नाले उफान पर है। और साथ ही बात की जाए सड़कों की, तो सड़क तालाब में तब्दील हो गई है।
गुजरात के साथ असम में भी बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। गुवाहाटी में भी हालात बहुत खराब है। बीती रात हुई बारिश से कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। असम में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। राज्य के 11 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।